नमस्कार दोस्तों। ये पड़ोसी देश की महिला का काम है और इनको अपने जीवन में फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में जानना है। कैसी रहेगी फाइनेंशियल ग्रोथ। सारे प्लस माइनस इनके हाथ में इजीली समझ में आ रहे, इजीली एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर सीधी रेखा हो या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वायरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज काफ़ी अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते हैं ऐसे लोग। पर अंगूठा मांसल यानी पैडिंग कम है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज नेचर भी व्यक्ति का होता है। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है और ये उंगली जब थोड़ी सी भी बड़ी हो तो व्यक्ति में, बहुत बड़ी तो नहीं है पर ईगो प्रॉब्लम जरूर रहता है। इनमें छोटा तो ईगो प्रॉब्लम रहेगा ही। मैं इनसे कहूँगा कि जब भी ईगो जैसी स्थिति पैदा हो तो उससे दूर रहने की कोशिश कीजिए। ये एक टाइप का रोग है, रोग समझ के आप इससे डील कीजिए। ये उंगली जरा भी इस फैलेन तक नहीं पहुंचती तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइनें। ये जब लाइनें हो तो व्यक्ति, और बुध पर्वत अपने आप में उभार है तो व्यक्ति सुंदर भी होता है, वाणी मीठी होती है, यानी लैंग्वेज जो होती है, जबान जो होती है वो मीठी होती है। बिजनेस सेंस भी अच्छा खासा पाया जाता है। और ये पार्ट जब उभारो तो व्यक्ति नाम के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक होता है, यानी छोटा भी काम करेगा तो उसका मन करता है मेरा नाम होना चाहिए। और इनके हाथ में जो रिलेशन लाइन है वो डाउन जा रही है, ऐसे जा रही है। तो ऐसे लोगों को जो जीवन साथी मिलता है वो डोमिनेटेड माइंड का मिलता है। यहाँ पर यश साइन भी है, यानी फेम साइन भी है इनके हाथ में। यहाँ पर स्क्वायर साइनें बनी हुई है, वो जब उसमें क्लोजअप में चले जाते हैं इनके हाथ में अच्छी साइनें भी है। ये जो स्क्वायर साइन है ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम करवाती है और इनके जीवन में इस तरह का काम भी है। और एक साइन नाड़िका रेखा से यहाँ पर बनी हुई है, क्लियर कट। एक साइन ये है। हाँ, और स्क्वायर साइन हो तो व्यक्ति अपनी आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले, यानी इस तरह की लाइफस्टाइल होती है इनकी। और दो और बढ़िया साइन इनके हाथ में है, एक यहाँ पर सन लाइन पर ही। और कोई भी साइन अगर सन लाइन पे हो तो वो व्यक्ति को बहुत अच्छा प्रोग्रेस देती है, बहुत अच्छा। और एक साइन इस बाजू में भी, इनके पास में भी है, ये देखिए नाड़िका रेखा से ही बनी हुई है। कितनी सुंदर है। तो 100% जीवन में प्रोग्रेस तो इनको मिलने ही वाला है, 100%। यहाँ पर एक छोटी विद्या रेखा भी है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। ये लाइन है
ये लाइन व्यक्ति को बड़े बड़े लोग संपर्क में लाती है, यानी इनकी जो कैपेसिटी होगी उससे भी बड़े बड़े लोग इनके संपर्क में आएंगे। और ये पार्ट जरा सा भी उभार हो तो व्यक्ति को सुबह उठने में आनंद फील नहीं होता, आलस्य फील होता है। पर एक बार बेड से उतर गए फिर एक्टिव रहते व्यक्ति। अब इनका जुपिटर माउंट देखिए, अति खराब है, अति खराब। ये जुपिटर माउंट देखकर मैंने इनको पूछ भी लिया कि आपको बचपन में सर पे जोर पर लगा है, जोर से, तो इनको बैक साइड में स्टिच आए हुए बचपन में, तो सर के बैक साइड में। तो पति और पत्नी में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, पर इनको पारिवारिक समस्याएं रहती है और परिवार में अच्छा खासा एक्सपेंस होता है इनका, अच्छा खासा। ये चाहेंगे तो मैं उपाय दे दूंगा इनको। किसी के हाथ में ये खड़ी लाइन हो तो आंख मूंद के कह दीजिए, कभी फाइनेंशियल कंडीशन खराब भी हो गई, इनके हाथ में ऐसी कंडीशन नहीं है, पर अगर खराब भी हो जाए तो भी व्यक्ति नाम खराब नहीं होता। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के स्रोत देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति में पाए जाते हैं। अंडूनी मंगल मुझे यहाँ से उभार वाला लग रहा है, तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी खासी रहती है। भारी मंगल इतना उभार वाला नहीं है, तो कभी कभी किसी से बहुत एनर्जी से मिलेंगे और कभी किसी से सेफ्टी लेकर मिलेंगे। अब चंद्र के आसपास इनके एक माइनस पॉइंट है, उस पर भी मैं जिक्र करता हूँ, फिर चंद्र पर आता हूँ। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये, तो भविष्य में जब डिलीवरी के लिए आप जाओ, संतान के डिलीवरी के समय जब आप हॉस्पिटल में जाओ, तो इनका नाम अच्छी हॉस्पिटल में लिखाना आपके शहर की, क्योंकि ये उस समय विकट परिस्थिति उत्पन्न होती ही है, यानी जच्चा बच्चा दोनों को तकलीफें आती है, क्रिटिकल कंडीशन आती है। तो मैं आपसे सलाह दूंगा, कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में आप डिलीवरी मत कराना। बड़े शहर, मेट्रो शहर में, जहाँ जिन हॉस्पिटलों में साधन अच्छे होते हैं, वहाँ पर ही इनका नाम लिखाना। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ट्रायंगल नज़र आ रहा है और मैं ये इनसे वापस फोटोग्राफ यहाँ का क्लोजअप मांगूंगा। ये इसको मुझे ध्यान से देखना। ये 99.99% ये ट्रायंगल है ही है। ये प्रसूति के समय महिला को बहुत ज़्यादा तकलीफ देता। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पर एक समय ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आती है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलता व्यक्ति। ये लाइन व्यक्ति को हाजमे का प्रॉब्लम देती है। अब आते हैं चंद्र पर्वत पर। इनके यहाँ पर ट्रायंगल है, मैं दूसरे फोटोग्राफ में देख चुका हूँ। मुझे यहाँ की लाइनें इसमें साफ दिख रही थी, तो मैंने ये फोटोग्राफ लिया है। और एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है, और ये ऑलरेडी विदेश में थे भी, वहाँ पर ही पढ़ाई की हुई है। और एक क्रॉस नज़र आता है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में क्रॉस हो तो उसे है ना, जीवन के प्रति हमेशा नेगेटिव फीलिंग से गुजरता है, डर लगता है। आज मैं जहाँ पर उससे नीचे गिर गई तो, या गिर गया तो, इस तरह की फीलिंग आती है। और ये क्रॉस है या नहीं है, इसको कंफर्म करना हो तो आप लोग जब सोने के पहले, जैसे नींद आने वाली हो उसके पहले, हमें ऐसा लगता है जैसे खाई में गिर गए या खड्डे में गिर गए, इस तरह की फीलिंग आती है और हम जाग जाते हैं और फिर नींद आती है हमें थोड़ी देर के बाद। तो ये अगर आपके साथ हो रहा है तो ये 100% क्रॉस है ही है। मैं इसका उपाय दे दूंगा आपको। बाकी चंद्र पर्वत अच्छा है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है।
कोई साइन दिख रही है कि नहीं। और इनकी जीवन रेखा पूरी घुमाव ले रही है और यहाँ पर एक फोर्क भी बन रहा है। तो ऐसे लोगों को जीवन में ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है और ये जब घुमाव लेती है तो पारिवारिक सोच वाला इंसान होता है। शुक्र पर्वत भी व्यवस्थित है, जैसा चाहिए वैसा शुक्र पर्वत है। एक आम इंसान को जिस तरह का चाहिए वैसा है। हृदय रेखा थोड़ी सी नीचे से निकल रही है। तो ऐसे लोगों को शुरुआती जीवन में गुस्सा भी भरपूर रहता है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम हो जाता है। और हृदय रेखा आगे चलकर डबल बन रही है, तो झंझटों भरा जीवन रहेगा, आपाधापी लगी रहेगी जीवन में। एक दो लाइनें फ्लर्ट लाइन है। व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन के बीच में देखिए कितना बड़ा गैप है। इतना बड़ा गैप यानी जिद्दी स्वभाव होता है व्यक्ति का, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता, पर परिवार को जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं, सबसे पहले। सेकेंड वस्तु, यहाँ पर माइंड लाइन टूट रही है। ये लगभग 32 के आसपास ये टूट रही है। 31, एक ही मिनट। या तो वर्तमान में ये इस पेन से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। ये 30 से 32 के आसपास का लगभग ब्रेक है और उसके बाद व्यक्ति अपने जीवन के प्रति सीरियस होता है। और यहाँ पे कोई यव साइन नहीं है, ये इस तरह से जा रही है, इसको यव नहीं कहते। तो ये केवल यहाँ पर ब्रेक है। एग्जैक्ट एज तो यहाँ तो निकालना इम्पॉसिबल है। तीस के आसपास का ये कट था, तो कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी जो मानसिक रूप से इनको त्रस्त की होगी। और ये जो यव साइन है जीवन रेखा पर, ये बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं देती, पर शरीर में पेट खराब जरूर करती है ये। मैं इस पर भी आऊँगा। अब जीवन रेखा पर चलते हैं। एज 29 में इस लाइन ने इनको लव कराया और 1 साल के बाद इनके जीवन में शहनाई बजी और इनकी शादी हुई। उसके बाद आगे की लाइन है, इस फोटोग्राफ में देखते हैं। 30 में शादी हुई। उसके बाद 32 के आसपास एक राहु रेखा आएगी जो इनको डिस्टर्ब करेगी और 33 के आसपास एक ऑफशूट भी है यहाँ पर। तो ये इनको कोई भारी सफलता भी जीवन में दिलाएगा ये ऑफशूट। उसके बाद 33 के आसपास से एक छोटा सा यव चालू हो रहा है और ये यव 41 तक चल रहा है। (42) तक चल रहा है। 42, 43 तक चल रहा है, यानी 2 टुकड़ों में है। तो ये पेट से रिलेटेड इशू आते। दूसरा, थोड़ा सा हमें बंधन जैसा लगता है, जो आगे बढ़ना है तो कोई ना कोई रुकावटें क्रिएट होती है। यानी ऐसा लगता है जैसे किस घोड़े की लगाम, घोड़े को जो फीलिंग आती होगी वो इनको भी आएगी, पर इनके पास साइन है, मजबूत है। तो इस तरह के यवों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। थोड़ा सा पड़ेगा रिजल्ट के अंदर, पर उतना नहीं, क्योंकि पूरी सन लाइन पर ही साइन है। और यहाँ से ये 33 के आसपास ये यव चालू हुआ। उसके बाद 34 की ये राहु रेखा, 34 के बाद 36 की ये राहु रेखा है और ये यात्रा भी कराएगी। फिर 37 के आसपास राहु रेखा है। फिर 39 के बाद हम इस फोटोग्राफ में चलते हैं।
39 के बाद ये 41 तक ये यव पूरा हो रहा है। उसके बाद 42.5 में भी एक छोटी सी राहु रेखा है और ये भी यात्रा करवाएगी। और इस बीच में बहुत सारे ऑफशूट है, ऐसा नहीं है कि खाली एक ऑफशूट थे, तो और 3 ऑफशूट है, टोटल 4 ऑफशूट इनके नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर ये जो ऑफशूट के बाद की राहु रेखा के बाद 1 आध साल के बाद एक लगभग 4 सालों में 35 से लेकर 4 सालों में 3 या 2 नियर एंड डियरर की डेथ हो सकती है इनके जीवन में। और इस ऑफशूट के बाद कोई भी राहु रेखा बड़ी वाली नज़र नहीं आ रही है, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, टेंस वाला कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। अब इनके धन रेखा पर चलते हैं। धन रेखा में देखें तो यहां तक कोई दमदार धन रेखा ही नहीं है, तो साइनों का इतना बड़ा रिजल्ट मिलता ही नहीं व्यक्ति को। ये अप टू 39 तक इनको डिजायर रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। अब उसके बाद एक और लाइन है, ये 99% इन्वेस्टमेंट है। दूसरे फोटोग्राफ में देखने की कोशिश करते हैं हम। नहीं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। यस, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये इनको आर्थिक नुकसान देगी ये लाइन, और ये एज होगी लगभग इनकी उस समय 41-42 के आसपास। यहाँ पर इनको बड़ा आर्थिक नुकसान जाएगा, पर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी लाइनें आपको उसके बाद भी राह देख रही है, तो बहुत सारे इनकम के सोर्स क्रिएट रहेंगे आपके जीवन में। बस यहाँ तक आपको तकलीफ का सामना करना है, 38-39 तक। यहाँ तक डिजायर ग्रोथ आपको नहीं प्राप्त होगी जो आपके पास साइन है, क्योंकि धन रेखा में वो दम ही नहीं है। इस जगह से ही आपको ग्रोथ मिलेगी, इस जगह से। और इसकी एज निकाले तो ये लगभग 39 के आसपास हो रहा है। 39 के बाद धन रेखा काफ़ी पावरफुल है और अच्छी खासी ग्रोथ ये जीवन में लेंगे। पर इनके पास साइन इतनी दमदार है कि इस तरह की धन रेखा में भी आम इंसान से तो ज़्यादा पैसे कमाएंगे, आम इंसान से ज़्यादा पैसे कमाएंगे। पर रियल जो भाग्योदय जिसे कहते हैं वो 39 से ही होगा। और उसके बाद का रियल भाग्योदय, ये जो मैंने एज बताई, ये व्यवसाय पूरी होने के बाद, यानी लगभग 41 के आसपास। 41 के बाद तो कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस जीवन में इनको होते हुए दिखेगी अप टू मरने तक। केवल एक बीच में थोड़ा सा किंतु परंतु है, पर इनके द्वारा जानकारी मिली है कि यहाँ पर कुछ लग गया था इनको, उस वजह से पेन उठा रही है। कोई स्पोर्ट्स में भी एक्टिव है, तो ये इन्होंने ड्रॉ करके भेजा है कि मुझे स्पोर्ट्स में या किसी तरह से इनको लगा था, तो उस वजह से ये कंडीशन दिख रही है। और अगर ये यहाँ पर अगर धन रेखा थोड़ी सी 3 साल के लिए ख़राब भी होगी, तो ये बहुत सारी दूसरी धन रेखाएं है जो आपको पैसा देती ही रहेगी। तो एक आध बिजनेस के अंदर अगर 3 साल की ग्रोथ कम होगी तो दूसरे बिजनेस से आपको अच्छा खासा पैसा आएगा। बस यहाँ तक आपको रुकना है बस। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, काफ़ी अच्छा हाथ है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।